नवाब मलिक की जेल की भी तैयारी है, ये समझ लेना आप, क्योंकि जिस तरह के आरोप अब तैयार हुए हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो सबूत इस तरफ जा रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना, जैसे ठिकाने लग गए अनिल देशमुख, जेल में सड़ रहे हैं, अब ठिकाने लग गए परमवीर सिंह, विदेश में कहीं छुप गए हैं, है ना, और उन पर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया। रेड कॉर्नर नोटिस मतलब 194 देशों की बंदरगाहों पे और 194 देशों के एयरपोर्टों से कहीं भी निकलेगा तो तुरंत गिरफ्तार होगा। सैम डिसूजा जो कि इस पूरे के पूरे मामले की अब इम्पोर्टेंट कड़ी माने जा रहे हैं आर्यन खान ड्रग मामले की, तो आज सैम डिसूजा की तरफ से एक निजी इंटरव्यू में खुलासा किया गया है कि प्रभाकर सैल की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे समीर वानखेड़े को लेकर, फिरौती को लेकर, वो सारे झूठ हैं। क्या कहेंगे मंजीत जी? देखिए, ये बात तो पहले से ही क्लियर है कि समीर वानखेड़े पे लगाया गया एक एक आरोप गलत है, उसका तो कहीं कोई मामला बनता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। सबसे पहले तो सबूत हम देंगे इस चीज़ के आपको। ये जो जितना भी पीछे इतने सारे कैरेक्टर इसमें आ गए, प्रभाकर सैल ने आरोप लगा दिया समीर वानखेड़े के ऊपर 25 करोड़ का, जबकि उसका कहीं कोई जीरो सबूत है, कुछ सबूत नहीं मिला एनसीबी को, जांच में पाया गया। दूसरी बात तो समझ लीजिए आप, एक एक आरोप जो समीर वानखेड़े एनसीबी पे, वो सारे झूठ एक एक करके आपको, एक आरोप ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई उनको, आर्यन खान को किडनैप किया गया वहाँ पे क्रूज़ पे, जबकि असलियत ये है कि किडनैप नहीं किया गया, अरेस्ट मेमो पे साइन करा गए हैं। उस अरेस्ट मेमो की कॉपी हमारे पास में है, इसमें आर्यन खान के साइन है जी, ये समझ लीजिए आप, यहाँ ये कॉपी है, साइन है इसके, ब्लर कर रखा है इसको, ठीक है। और हर चीज़ में एनसीबी ने पूरे नियम का पालन किया है, कहीं कोई किसी प्रकार का लैप्स नहीं छोड़ा है। और चीज़ समझ लीजिए आप, इसमें बता दूं आपको मैं, ये जितने भी कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं ना एनसीबी पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये बार बार मीडिया इसलिए दिखा रही है क्योंकि शाहरुख खान की पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसके थ्रू ये दिखाना है कि इसमें एनसीबी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। क्योंकि लोग जो है असली बात तो बाद में समझेंगे, पहले गलत बात समझ लेंगे। उन्हें ये पता है, कन्फ्यूज़ कर दिया लोगों को, इतने कैरेक्टर आ गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्टोरी क्या है। दिमाग लगा लो आप पूरा तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ बहुत आसानी से समझा देते हैं और बहुत ईजीली आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जितने भी ये कैरेक्टर हैं, इन सब की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है, और एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पाया है कि ये सारे लोग क्या है कि उगाई के काम करते थे, अंदर अंदर बड़े बड़े लोगों को जो है उगाई का खेल करते थे। इसका जो मास्टरमाइंड है वो सुनील पाटिल है, जो कि एनसीपी का ही नेता, नवाब मलिक की पार्टी का, और अहमदाबाद में बैठ करके सारी साजिश प्लान की गई है। और उसमें यहाँ पे ये फंस कहाँ पे गए, क्योंकि एक सेल्फी आ गई किरण गोसावी के साथ में। किरण गोसावी एक जासूसी का काम करता है, तो उसके साथ एक सेल्फी आ गई आर्यन खान की। तो मीडिया ने पूछा भाई ये सेल्फी में ये बंदा है कौन, जबकि ये क्या दिखा रहे थे शाहरुख खान की टीम को कि भाई हम एनसीबी के अधिकारी हैं, अपने आप को एनसीबी के अधिकारी बता रहे थे, जबकि एनसीबी ने क्लियर कर दिया ये हमारा कोई अधिकारी वगैरह नहीं है, ये तो ड्रग पे हमें वहीं पे मिले, और क्योंकि ये वहाँ थे, आँखों से देख रहे थे, तो इसलिए इनको हमने पंच बना दिया, इंडिपेंडेंट गवाह बना दिया। दूसरा मसला ये आ गया, जो शाहरुख खान की टीम से अंदर अंदर डील करने का जो खेल है वो इन्हीं के बीच में घूम रहा था। किसी की भी कोई कॉल एनसीबी के समीर वानखेड़े या एनसीबी के ऑफिसरों के साथ कहीं भी नहीं है, दिखा दे कोई है किसी के पास में है तो। और सुन लीजिए, मैं बताऊं, इनकी जो चालाकी है ना, वो ये है कि किरण गोसावी जो एक जासूस है जिसने आर्यन खान के साथ सेल्फी ली, उस बंदे का जो है उसने अपने बॉडीगार्ड का नंबर समीर सर 2 के नाम से ऐड कर रखा था, और ये उनको दिखाने के लिए किया था शाहरुख खान की टीम को कि देखिए हमारे पास में ये नंबर है, और जो आप समझ लीजिए हम समीर वानखेड़े से सीधी बात करते हैं। तो ये तो अंदर का खेल है, चलिए जाने दीजिए। अब नवाब मलिक की पार्टी ज़रा ये बता दे कि जितने भी आरोप उन्होंने लगाए, अब माफ़ी मांगेंगे क्या वो इस चीज़ के बारे में। अब एनसीपी का ही लीडर जो है एक सुनील पाटिल है, जो इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड है, और ये चालाकी किस लिए रची गई है कि मीडिया में धुआंधार ये रिपोर्टिंग चलवाओ, धुआंधार रिपोर्टिंग चलवाओ। इससे क्या होगा कि लोग जो है एनसीबी को गलत समझने लगेंगे, वो सही बात बाद में समझेंगे, पहले गलत बात समझ लेंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे करैक्टर आ जाएंगे, किसी के समझ में नहीं आएगा, लोग ये समझेंगे कि चलो ये इन्वॉल्व ही होंगे। और एक चीज़ और समझो, ये सुनील पाटिल की दोस्ती है बहुत गहरी वाली ऋषिकेश देशमुख से, जो कि अनिल देशमुख के बेटा हैं, अनिल देशमुख के बेटे हैं। तो अनिल देशमुख कहाँ पे है फिलहाल? जुडिशियल कस्टडी में है ना, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, मीडिया तो दबा रही है इन कैरेक्टरों को दिखा दिखा करके कि एनसीपी पे कोई आरोप नहीं लग रहा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बंद हो गई नवाब मलिक की?
कहाँ है, रोज़ सुबह 10 बजे खा पी करके आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था। अब मैं इन सारे मीडिया वालों से पूछता हूँ, एक भी क्रॉस क्वेश्चन इन्होंने बताइए नवाब मलिक से किया हो तो? क्रॉस क्वेश्चन मतलब उससे कोई भी किसी प्रकार का सवाल किया हो नवाब मलिक से कि जितने आरोप लगा रहे हैं आपके एक भी सच नहीं निकल रहे, आप लगा क्यों रहे हैं? अरे मीडिया वालों का काम क्या है? मैं लेके आया हूँ सबूत यहाँ पे समीर वानखेड़े की बेगुनाही के। वो आरोप लगा रहा था कि समीर वानखेड़े का जो है निकाह हुआ है इस्लाम के रीति रिवाज से, लेकिन नहीं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है 2006 में, और उसके मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास में, जो मीडिया में आज तक दिखाया ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं, पहले तो दिखाएंगे तो जब, और उसकी कॉपी हमारे पास में है, ये है, और इसमें ये लिखा, ये देख लीजिए आप, ये कॉपी है, और मैं चाहता हूँ इसको आप अपने चैनल पे चला दें। और ये मैरिज हुई है, जो दो धर्मों के बीच में जो मैरिज होती है स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, ये कोर्ट मैरिज है, ये कोर्ट मैरिज है ये। यानी समीर वानखेड़े हिंदू है, उनकी वाइफ जो थी पहली वाइफ वो जो है शाहीन जी, वो मुसलमान थी। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें लिखा है कि सेक्शन 11 ऑफ दिस मैरिज अंडर दिस एक्ट, ये देखिए ये लाइन लिखी है इसमें, ये मैं पढ़ा भी देता हूँ। अच्छा, अब इन मीडिया वालों से पूछिए, ये जो समीर वानखेड़े की बेगुनाही के सारे सबूत हैं, अपने चैनल पे क्यों नहीं चला रहे? और मीडिया वालों से ये भी पूछिए, आप नवाब मलिक से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? आप उससे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के सबूत क्या हैं? और उसका जो जाति का प्रमाण पत्र जो था समीर वानखेड़े का, वो भी मेरे पास में है, मीडिया में कुछ जगह आ भी गया है वो, लेकिन दिखा कहाँ पर है उसको? ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अंदर लिखा है महार, उनके जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, महार जाति से हैं, और ये ध्यानदेव वानखेड़े इनमें इनका नाम है। बताओ कहाँ पे इनका समीर दाऊद वानखेड़े बता रहे थे? और ये सबूतों की दूसरी किस्त है, पहली किस्त मैं आपको पिछले इंटरव्यू में दिखा चुका हूँ। अब और नई बात सुन लीजिए, नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई क्योंकि ईडी के छापे भी पड़ गए उनके ऊपर, बुरी तरह घिर गए, है ना? आपने वो सुना होगा, जैसे नवाब मलिक के साथ वो हो रहा है कि वो सुना होगा ना, मेरी उम्र के नौजवानों, तो नवाब मलिक की उम्र के बदजुबानों, और आरोप ना लगाना ओ दीवानों, ठीक है? और ये प्रतिशोध का जो खेल है बहुत बुरा होता है, अब खुद के ऊपर पड़ गया। लेकिन ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई कैसे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कैसे छुप सकती है जब इसके सारे के सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है? बस फ़र्क इतना है, मीडिया नहीं दिखा रही, क्योंकि मीडिया बाजारवाद की दुनिया है, और हम तो कहते ही रहते हैं बार बार, शाहरुख खान की PR एजेंसी पैसा लगा रही है वहाँ पे। और एक चीज़ समझ लीजिए, समीर खान है, यानी कि नवाब मलिक के जो दामाद है, उनकी बेल को कैंसिल कराने के लिए NCB कहाँ पहुँच गई है? कि जिस तरीके से नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों की अब सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ सैल प्रभाकर के द्वारा जो चीज़ें की गई थी, फिरौती को लेकर समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, अब वो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और किस तरीके से फेस करेंगे अब नवाब मलिक ही वो व्यक्ति थे जो एफिडेविट को लेकर सामने आए थे और एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई थी समीर वानखेड़े के ऊपर। देखिए, समीर वानखेड़े पे एकदम सारे आरोप ख़त्म हो चुके हैं, कोई आरोप समीर वानखेड़े पे नहीं है, बिल्कुल साफ। DDG और उनके NCB के सूत्रों से पता लगा, कोई आरोप नहीं समीर वानखेड़े पे, कोई उसके फ़ोन में किसी से कोई बातचीत नहीं। समीर वानखेड़े की कॉल रिकॉर्ड देख ले कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें किसी भी जो उगाही करने वाले का नंबर नहीं है, और ना किसी से कोई बातचीत है। दूध का दूध, पानी का पानी, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और मैं बता दूं आपको, नवाब मलिक रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे सुबह सुबह 10 बजे, लेकिन मीडिया वाले उससे कोई सवाल नहीं करते थे कि जितने भी तुम चीज़ें यहाँ दिखा रहे हो सारे झूठ साबित हो रहे हैं। अब कोर्ट ने मांगा एफिडेविट नवाब मलिक से, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई। अब बंद हो गई, अब लाओ उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब लगाओ कौन कौन से आरोप लगाने। ये रहे सबूत की, ये मेरे पास दूसरी किस्त है। पहली किस्त में मैंने आपको NCB का रिकॉर्ड दिखाया, जिस रिकॉर्ड के अंदर समीर वानखेड़े का नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, ना कि समीर दाऊद वानखेड़े। अब दूसरी किस्त में मेरे पास में आज हमने आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया, स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोई निकाह उसका जो वो नहीं है जो नवाब मलिक ने बताया है, और ना उन्होंने कोई इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। मंजू जी, इस बात पर क्या कहेंगे कि सैम डिसूजा एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहा है, तो उसके बाद सैम डिसूजा के वकील की तरफ से भी कहा गया है कि सिक्योरिटी दी जाए सैम डिसूजा को, क्योंकि उसकी जान को खतरा है जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी तो देशभक्त लोगों को समीर वानखेड़े और NCB के जो ऑफिसर हैं, DDG हैं, उनको मिलनी चाहिए, ज्ञानेश्वर सिंह को।
ये लोग तो क्या है, उगाई उगाई के गाँव में लगे थे। इनकी सिक्योरिटी का तो ऐसा है, इनकी जब ये कस्टडी में रहेंगे तो सिक्योरिटी है, इनको अलग से सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत है। कस्टडी में रहता आदमी, उसकी सिक्योरिटी रहती है। दूसरा और समझ लीजिए आप, अब नवाब मलिक के लिए इतनी टेंशन बढ़ गई है। उछल कूद मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने आपको जानकारी दी थी कि नवाब मलिक के दामाद की बेल को कैंसिल कराने के लिए एनसीबी कोर्ट जा रही है, कोर्ट जाने वाली है। और हमारी बात सच निकली, हमारे सोर्सेस से जानकारी थी। अब एनसीबी कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट पहुंच गई और वहां पे नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बेल को कैंसिल कराने के लिए वहां पे अर्जी लगा दी है, क्योंकि उसने बेल का वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है उसके नियमों का। और अब उसकी वॉइस के सैंपल लिए जा रहे हैं, समीर खान के वॉइस के सैंपल मैच करे जाएंगे जो फ़ोन में कॉल डिटेल हैं उनसे, कि जो बातचीत हो रही है वो इसी की है। जब लेबोरेटरी से चेक हो जाएगा, बेल दोबारा से समीर खान नवाब मलिक के जो दामाद हैं दोबारा से जेल की तरफ, ठीक है ना, एक बार फिर से कहते हैं ना वंस मोर होने वाला है। और नवाब मलिक की एक और चीज़ समझ लें, अब ईडी का छापा भी नवाब मलिक पे पड़ गया। और पता है देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उसने क्या बोला था नवाब मलिक के बारे में, कि ये बिगड़े हुए नवाब हैं। अब कहाँ चले गए, अब आओ सामने। मीडिया वालों से मिलकर के जो ये गेम कर रहे थे, इतने सारे करेक्टर्स बीच में ले आए, मुंबई पुलिस भी बीच में आ गई। और वो किस लिए किया जा रहा था, केवल समीर वानखेड़े और एनसीबी को बदनाम करने के लिए सारा खेल रचा जा रहा था, इसका और कोई पर्पज़ नहीं था। वरना ऐसे जांच चलती रहती है, उनको मीडिया में इस तरह से देने की क्या ज़रूरत है। कोर्ट में दीजिए हर चीज़, अब हलफनामा दो कोर्ट में, सत्यापित करके लिखित में देना पड़ता है। और सुन लीजिए बात को, नवाब मलिक से भी आगे महाराष्ट्र की सरकार फंस गई है अब, क्योंकि ये मंत्री है एनसीपी का। अब क्या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, इनका इस्तीफ़ा, इनको जो इस्तीफ़ा मांगेंगे क्या इनसे, इनका इस्तीफ़ा कराइए इनका, नवाब मलिक का, क्योंकि ये तो फंस गए हैं। और इनका एक भी आरोप सच नहीं, मानहानि का केस है। मानहानि का केस क्या है, उस मानहानि के केस का मतलब ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कोर्ट हलफनामा ले रहा है, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट इसने दिखाए हैं। वो जो डॉक्यूमेंट इसने दिखाया वो बीएमसी का डॉक्यूमेंट था, उनके रिकॉर्ड का। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है ये है सरकारी रिकॉर्ड। ये जो उसने सर्विस जब पाई है समीर वानखेड़े ने, उनको जो दिए 28 डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े के पिता ने कोर्ट में जमा कराए हैं। उनमें से मेरे पास में यहाँ 5 डॉक्यूमेंटों की कॉपी है। 2 पहले दिखा दी हैं, 3 आज दिखा दी मैंने आपको, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको और सबूत दे दूंगा। सेल प्रभाकर के द्वारा या फिर केपी गोस्वामी या फिर कहे नवाब मलिक के द्वारा जिस तरीके से परपंच रचा गया था समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए, उसका पर्दाफाश हो गया है। और दूसरी तरफ 1500 किलो चरस को सीज किया गया है मुंबई एनसीबी की तरफ से महाराष्ट्र में। इस पर क्या कहेगी महाराष्ट्र सरकार कि ये भी वनस्पति तंबाकू है? देखो मैं अब बात बता दूं, 1500 किलो जो पकड़ा गया है, अभी ये रिसेंट आया है, अभी इसकी जो डिटेल्स हैं अभी आई नहीं है, आ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम बता दें 1500 किलो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। अब तक ये अडानी पोर्ट की बात करते रहते थे, ये कहते थे अडानी पोर्ट की जानकारी नहीं दे रहे। हाँ दे दी तो जानकारी उसकी, सारे लोग गैर जमानती धाराओं में अंदर है। और कौन सी जानकारी चाहिए आपको, बताइए कौन सी जानकारी चाहिए अडानी पोर्ट के मामले में। और मैं आज अडानी पोर्ट पे यहाँ लगभग 5वीं बार बात कर रहा हूँ। मैं लगभग सब इंटरव्यूज़ में उसकी चर्चा कर चुका हूँ। क्या जानकारी चाहिए, करे उसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्या जानकारी चाहिए आपको बताइए। डीआरआई जांच कर रही है उसकी, डीआरआई में ही समीर वानखेड़े काम कर चुके हैं। आप डीआरआई के उन ऑफिसरों को मीडिया अब जो है हीरो बना के दिखाए चैनल पे, जिन्होंने ड्रग्स पकड़ा है। और समीर वानखेड़े जैसे लोग जिन्होंने 18,000 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं, उसके 8 साल में जितने उसने महत्वपूर्ण देश के लिए काम किया, उसको हीरो बना के दिखाए चैनल पे। और समीर वानखेड़े ने मुंबई एयरपोर्ट पर रहते हुए 200 करोड़ रुपया जमा करवाया है सरकारी खजाने में, सेलिब्रिटीज़ से अलग अलग, शाहरुख खान से भी जो है उसकी अदायगी करवाई है कस्टम की, उसको हीरो बना के दिखाए। समीर वानखेड़े की जितनी बेगुनाही के सबूत हैं वो सारे के सारे मीडिया दिखाए, क्यों नहीं दिखाती। समीर वानखेड़े के जो सरकारी रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी नौकरी पाई उसके रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट है, एक एक को दिखाए, नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि और ना उन्होंने नवाब मलिक से कोई क्वेश्चन करना। सवाल यहाँ 2 जगह पे खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, और मीडिया वाले नवाब मलिक से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे वापसी में। लेकिन कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने किया है, और कोर्ट ने अब हलफनामा मांगा है, और इसी की जानकारी देने के लिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ सबूत के साथ पेश होंगे। हम इस विशेष बात और आपको फ्यूचर की बता देते हैं। समीर खान की तो बेल कैंसिल हो ही रही है, अब नवाब मलिक की जेल की भी तैयारी है, ये समझ लेना आप। क्योंकि जिस तरह के आरोप
अब तैयार हुए हैं, जो सबूत मिल रहे हैं वो सबूत इस तरफ जा रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना, जैसे ठिकाने लग गए अनिल देशमुख जेल में सड़ रहे हैं, अब ठिकाने लग गए परमवीर सिंह विदेश में कहीं छुप गए हैं, है ना, और उन पर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया। रेड कॉर्नर नोटिस मतलब 194 देशों की बंदरगाहों पे और 194 देशों के एयरपोर्टों से कहीं भी निकलेगा तो तुरंत गिरफ्तार होगा, है। और इतना ही नहीं है कि कांग्रेस के नेता तो ये भी बता रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे है, संजय निरुपम के वो बेल्जियम में, लेकिन नहीं, बेल्जियम छोड़ दिया होगा अब, क्योंकि जब मीडिया में रिपोर्ट आगे क्या को रहेगा। और बेल्जियम तो इंटरपोल के पे साइन कर रखे हैं उसने, इंटरपोल के जो कन्वेंशन है उस पर साइन कर रखे हैं, वहाँ नहीं होगा। जो छोटे द्वीप है ना, जैसे जर्सी आइलैंड हैं, डोमिनिकन आइलैंड हैं, जिन्होंने इंटरपोल के कन्वेंशन पे साइन नहीं कर रखे, वहाँ पे गया होगा। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, चलो उसमें ना जाकर बस आप इतना समझ लो, महाराष्ट्र की सरकार नवाब मलिक का जितनी जल्दी इस्तीफ़ा ले लेगी उनके लिए अच्छा रहेगा, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको फंसाना है अपने आप को, और देश की जनता देख रही है उसको बार बार ऐसे दिखा रहे। अरे एक भी आरोप सच नहीं है उसका, एक भी। और कोर्ट में हलफनामा दिया है, अब चलाओ उसको। कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की हैं चलो जाने दो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो है, हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी और फिर से बता देते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। देखते जाइए, नवाब मलिक भी फंस जाएगा और इसके जितने भी ये जो पैसे उगाई का काम करते हैं वो भी फंस जाएंगे। और समीर वानखेड़े एकदम क्लीन आ चुके हैं, कोई आरोप नहीं, सब झूठ, सारे सबूत हमने दिखा दिए, सारे सबूत कोर्ट में चले गए, जाओ कर लो जिसको जो करना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।